अपने अपने ग्रुप में है, इंस्टाग्राम पर है, हर जगह है। आप लोग एक बार फोटो क्लिक करके बोल दो कि लाइव क्लास चल रही है। आप सारे बच्चे यहाँ देखेंगे प्लीज। आप लोगों ने अभी तक, बस प्लीज यहाँ से देखना, आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ जो कवर किया था वो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट कवर किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन बात कर रहा हूं। आप लोगों ने मेरे साथ कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट की है। नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने 3 मेथड्स यूज किए हैं, दैट इज प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जब मैंने आप लोगों से पूछा कि बच्चों नेशनल इनकम किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने मुझे सिर्फ एक ही आंसर दिया। वही आंसर मैं यहाँ पे बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूं एक बार। आप लोगों को मैंने बोला दैट व्हाट इज नेशनल इनकम स्टूडेंट, नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो आप लोगों ने मुझे बोला दैट नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। क्या आपको ये बात याद है? आपने मुझे बोला दैट नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मैंने बोला वेरी गुड स्टूडेंट, नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मैंने बोला वेरी गुड। टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को ही कंट्री की नेशनल इनकम बोला जाता है जी। टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को ही कंट्री की नेशनल इनकम बोला जाता है। तो मैं बोला यस डन। तो टोटल प्रोडक्शन 3 सेक्टर्स में होती थी स्टूडेंट। यस कम ऑन, बोलना प्लीज। यस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 सेक्टर्स में हम लोग कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते थे। तो तीनों सेक्टर्स की इनकम को ऐड करा, कंट्री की नेशनल इनकम आ गई स्टूडेंट। बट आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बताने वाला हूं। नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ना, कंट्री में जितनी प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू को कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं ना। बट मैं आज आप लोगों से नेशनल इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा। आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं बच्चे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है जी। मैं आज आप लोगों से, अरे बनते यार, मैं आज आप लोगों से नेशनल इनकम के बारे में नहीं, मैं आज आप लोगों के साथ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सर ये नेशनल इनकम, सर ये नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, सर नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में सर एग्जैक्टली सर डिफरेंस क्या है? इस नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में सर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? बेटा नेशनल इनकम वैल्यू होती है टोटल प्रोडक्शन की। कंट्री में जितने टोटल प्रोडक्शन होती है तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इन तीनों सेक्टर्स में जितनी प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम होती है जी। बट व्हाट इज इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम सर? अब यहां पे सर इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा हुआ, बाकी नेशनल इनकम का मतलब तो वही है दैट नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। बट स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी वैल्यू ही होती है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सर वैल्यू तो होगी, बट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू टोटल प्रोडक्शन की नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट की होती है जी, या फिर इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन की होती है जी। मतलब इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन की वैल्यू इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन की वैल्यू इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू नेशनल इनकम। प्रोडक्शन को मैं आउटपुट भी बोल सकता हूं, आप सब बच्चों को पता है। तो टोटल आउटपुट की वैल्यू नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। तो कुणाल सर आपको एक बात बताऊं, नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम में डिफरेंस बाद में कर लेंगे, बट यहां पर पहले हमें यह बता दो कि टोटल आउटपुट और इक्विलिब्रियम आउटपुट में डिफरेंस क्या है। टोटल आउटपुट और इक्विलिब्रियम आउटपुट में डिफरेंस क्या है, आप सर पहले हमें यह समझा दो, यह हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ मैं आपको जरा ये केस समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स याद रखना, देखना एक बार, आपको पता है कि कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, और कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गुड्स सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। तो कोई लेने वाला है और कोई देने वाला है, कोई लेने वाला और कोई देने वाला है। तो आप लोगों के पास जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है स्टूडेंट्स, जितनी आपके पास टोटल प्रोडक्शन होती है, याद रखना एक बात, जब नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि जितनी प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू से ही कंट्री की नेशनल इनकम आती है, चाहे वो गुड्स बिके चाहे वो गुड्स ना बिके। गुड्स सिर्फ प्रोड्यूस होने चाहिए। अगर गुड्स प्रोड्यूस हो गए, अब चाहे वो सेल आउट हो, चाहे प्रोड्यूसर खुद कंज्यूम कर ले, चाहे वो गोडाउन में पड़े हो जाए, कहीं पर भी रहे वो, अगर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं तो उनकी वैल्यू एस्टिमेट होगी।
अगर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं तो उनकी वैल्यू एस्टिमेट होगी। तो मान ले कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन हुई, अगर अब ये प्रोडक्शन हुई है तो इसी की वैल्यू से कंट्री की नेशनल इनकम तो आएगी। अब मान ले कि 50 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, तो तुझे पता है कि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं ना उतने ही प्रोड्यूसर बेचना चाहता है। जितने यूनिट क्या हुए हैं प्रोड्यूस, उतना ही प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। और बेचने चाहने को विलिंग कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं सप्लाई। अगर एक इंसान बेचना चाहता है उससे बोलते हैं सप्लाई, पूरी कंट्री बेचना चाहती है उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो कंट्री के अंदर जितनी टोटल प्रोडक्शन हुई होगी ना मैम, उतनी ही हमारी कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई होगी जी। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन। कुणाल सर क्या पता जो प्रोड्यूस हुए हैं वो ना बिके? हाँ ना बिके। जब आप लोगों ने मेरे साथ कंट्री की नेशनल इनकम निकालने के लिए गए थे, आपको याद होगा हम जा रहे थे कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, हम जा रहे थे। आपने बोला कि चलो सर प्रोड्यूसर से पूछ लेते हैं, कि प्रोड्यूसर कह रहा है कि उससे बोले कितनी नेशनल इनकम है जी। तो प्रोड्यूसर ने बोला भी कि भाई साहब मेरे कुछ गुड्स हैं अभी बिके नहीं है, कुछ गुड्स गोडाउन में पड़े हैं। बट आपने बोला था ना 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 ना, जो गुड्स गोडाउन में पड़े उसकी वैल्यू भी दे। मैंने प्रोड्यूसर ने पूछा भी क्यों भाई साहब, वो तो बिके भी नहीं है अभी। कह रहे क्या तुझे कुणाल सर ने पढ़ाया नहीं है क्या? हमेशा नेशनल इनकम या किसी एक इंसान की इनकम बिकने पे नहीं बनने पे निकाली जाती है। अगर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं तो उनकी वैल्यू ली जाएगी, चाहे वो बिके ना बिके, जल जाए गुम हो जाए, प्रोड्यूसर खुद कंज्यूम कर ले। मैंने हाँ सर, इन बच्चों ने पूरा नेशनल इनकम चैप्टर जब स्टार्ट किया था सबसे पहले यही एक्टिविटी करी थी, ठीक है। तो आप मानते हो कि जितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उतनी ही कंट्री की नेशनल इनकम आती है, उसकी वैल्यू बोलना चाहिए। सॉरी यार, ये बीच में वर्ड यूज करना भूल गया वैल्यू, क्योंकि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो क्वांटिटी है और जो नेशनल इनकम है वो मॉनेटरी एस्पेक्ट है। किसी भी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेट करने के लिए बीच में वर्ड यूज करना पड़ता है वैल्यू। बीच में वर्ड यूज करना पड़ता है कौन सा जी? वैल्यू। कौन सा वर्ड यूज करना पड़ता है? कौन सा वर्ड यूज करना होता है? इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है उसी को कंट्री क्या बोलते हैं जी? नेशनल इनकम को मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिकेट करते हैं वाई से। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो जरा मैं सब बोलो, जितनी कंट्री के अंदर क्या हुई, उसकी जो क्या है उसी को क्या बोलते हैं? कंट्री की नेशनल इनकम। उसी को क्या बोलते हैं? कंट्री की नेशनल इनकम को इंडिकेट किससे करते हैं? और कंट्री के अंदर जितनी प्रोड्यूस हुआ होगा गुड, उतना ही तो प्रोड्यूसर बेचना चाहता होगा, उतना ही तो प्रोड्यूसर क्या करना चाहता होगा। तो क्या तुमको इस बात से कोई दिक्कत है कि मैं ये बोल दूं दैट टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू जितनी उसकी वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं कंट्री की, वाई को क्या बोलते हैं? कंट्री की। और जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है उतना ही प्रोड्यूसर बेचना चाहता है तो उसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। क्या बोलते हैं उसे? यस, क्या बोलते हैं उसे? एग्रीगेट। अरे कम से कम अपने स्टूडेंट्स के लिए कर दो पोस्ट यार, वो देख लेंगे सारे। कम ऑन सारे स्टूडेंट्स जल्दी फटाफट आप मेंशन कर देना प्लीज यूट्यूब लाइव। हाँ जी कोई बात नहीं, वो चेंज कर देंगे। यस प्लीज ध्यान से देखना, यहां पर मेंशन कर देना यूट्यूब लाइव प्लीज। अब यहां देखो प्लीज, एक बार यहां पे आ जाओ। इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और जब तक क्लास खत्म नहीं होगी तब तक आवाज भी नहीं आनी चाहिए जी। यहां पर देखना जी, दोबारा देखेंगे प्लीज। अब कंट्री के अंदर जितनी क्या होती है टोटल, कम ऑन, कंट्री के जितनी क्या टोटल, उसी की वैल्यू को कंट्री की क्या बोलते हैं? और नेशनल इनकम और जितनी प्रोडक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। अब मान ले क्रिश मान ले, अब मेन गेम शुरू होती है। क्रिश मान ले कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन, बेटा सारे बच्चे देखना, सारे स्टूडेंट्स देखना, कंट्री के अंदर तुषार टोटल प्रोडक्शन कंट्री के अंदर 50 यूनिट्स की हुई है। मान लो ना, कितने यूनिट्स की हुई है? कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई है? 50। मान लो 50 यूनिट्स की हुई है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन को तो मैम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। तो मैं यहां पर एग्रीगेट सप्लाई लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? क्या? तो अभी प्रोडक्शन कितनी की हुई है? और कंट्री के अंदर डिमांड
एग्रीगेट डिमांड मात्र 40 यूनिट की। 40 सुनते रहना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आप लोग कंट्री की नेशनल इनकम को निकालने के लिए 50 लोग है 40 लोग है? क्यों? बिके तो सिर्फ 40 है। अच्छा, बिकने पे नहीं, हाँ बिकने पे नहीं। मान लो एक गुट की वैल्यू कितनी क्रिश? 10 रुपए। कितनी है? कितने प्रोड्यूस हुए थे? तो 50 इंटू 10, तो कंट्री की क्या आ गई? नेशनल इनकम कितनी आ गई? नेशनल इनकम कितनी आ गई? क्रिश केस नंबर 2 मेरे भाई, केस नंबर 2 क्रिश, केस नंबर 2 क्रिश। क्रिश एग्रीगेट सप्लाई समझ ले 50 है। सप्लाई मतलब जितनी मैंने क्या करी है? प्रोडक्शन क्या करी है? बट क्रिश सुन सुन सुन, एग्रीगेट डिमांड ना कंट्री के अंदर 60 है। अब पूछ रहा हूं किसको लोगे, 50 को 60 को? अभी भी किसको लेंगे? क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कंट्री की नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम का मतलब होता है वैल्यू टोटल, वैल्यू टोटल। तो प्रोडक्शन कितना हुआ? प्रोडक्शन कितनी हुई? डिमांड कितनी थी? मैं तो किसको लूंगा? किसको लूंगा? तो 50, एक यूनिट का प्राइस कितना था? कितना था? तो 50 इज इक्वल टू, यहां पर भी नेशनल इनकम कितनी थी? यहां पर भी कितनी थी? यहां पर भी कितनी थी? यहां पर भी कितनी थी? यस कम ऑन। केस नंबर 3, केस नंबर 3, मान लो कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन। सर प्लीज यार बार बार मत बोलो, हमें पता है कि टोटल प्रोडक्शन को ही एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, इसी की वैल्यू को कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं। इसी की वैल्यू को कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं, हमें पता है सर कुणाल सर ये बात। तो सर प्लीज ध्यान देखना, केस नंबर 3, प्रोडक्शन कितनी हुई? 50 यूनिट्स की। प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई? प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई? 50। अब मान लो कि डिमांड भी 50 की है। डिमांड भी कितनी की है? 50 की। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है किसके? एग्रीगेट। कितनी प्रोडक्शन कितनी लूंगा? 50। कितनी लूंगा? वैल्यू कितनी? 10। कितनी? 10। अभी भी कितना आया? अरे केस नंबर 1 में भी कितना आ रहा था यार? कितना आ रहा था? केस नंबर 2 में भी कितना आ रहा है यार? अरे केस नंबर 3 में भी कितना आ रहा है यार? कितना आ रहा है? बट केस नंबर 1 में 500 को नेशनल इनकम बोलते हैं, केस नंबर 2 में भी 500 को नेशनल इनकम बोलते हैं, केस नंबर 3 में 500 को इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोलते हैं। केस नंबर 3 के अंदर, केस नंबर 3 के अंदर इसी 500 को, ये रहे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टूडेंट। दिस इज द केस नंबर 1 वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। This is the case number 2 where aggregate supply is more than the, is less than the aggregate demand. This is the case number 3 where aggregate supply is equals to aggregate demand. भाई सुन मेरी बात, केस नंबर 1 में भी प्रोड्यूस तो 50 यूनिट ही हुए थे, केस नंबर 2 में भी कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए थे? 50। केस नंबर 3 में भी कितने हुए थे? बट इस 50 को बोलते हैं टोटल आउटपुट। क्या बोलते हैं? इस 50 को भी क्या बोलते हैं? टोटल। बट इस 50 को बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। यस यस, टोटल आउटपुट की वैल्यू को नेशनल इनकम बोला जाता है, बट इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोला जाता है। और आज मेरी सबसे बड़ी बात सुन लो एक, अगर आपकी कंट्री की नेशनल इनकम 1000 CR आई है, 1000 CR, अगर आपकी कंट्री की नेशनल इनकम 1000 करोड़ आई है जी, बट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मात्र 100 करोड़ है, तो वो 100 करोड़ 1000 करोड़ से बेटर है। वो 100 CR 1000 CR से बेटर है स्टूडेंट, वो 100 CR 1000 CR से बेटर है। अगर आप लोग, हाँ जी, अगर आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आती, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इतनी बड़ी बात है। और अब मुझे समझ आया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या आती है। सर चाहे आप नेशनल इनकम बोलो, चाहे आप इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोलो, वैल्यू वर्ड पक्का यूज करूंगा, बोलो वैल्यू वर्ड। तो नेशनल इनकम इज अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज आल्सो दोबारा नेशनल इनकम इज अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ, बट नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट। प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है जी? आउटपुट। रेज योर हैंड्स किसको ये बात समझ आई है? कम ऑन, यहां टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठा जी, मैं क्लियरली आपको मेंशन कर रहा हूं। चैप्टर स्टार्ट करूंगा और कुछ ऐसा देखो, अभी तो लाइव भी हूं
और आपके साथ भी हूं, है ना। आप जिस मर्जी स्कूल से हो, आपको चैलेंज करता हूं कि आपको जिस तरीके से चैप्टर में ये पढ़ा सकता हूं, आप स्कूल में हंसोगे जाके कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। चैलेंज कर रहा हूं भाई। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चीज अगर आपको कुछ लगता है तो आपने डिस्कस करनी है मुझे, जबकि मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया चैप्टर। ये देखें दोबारा से जी, दोबारा देखेंगे जी प्लीज एक बार। सर सर नेशनल इनकम इज दी, वर्ड ही नहीं बोल रहे यार। नेशनल इनकम इज दी ऑफ, प्रोडक्शन को आउटपुट बोल दूं कोई दिक्कत है? वो सही रहता है। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल, बट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही बच्चों मेरे पास यही है यार, प्लीज यार समझो बात को यार। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है सर? व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड, सर जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तब भी वो सिर्फ क्या होगा? जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तब भी क्या होगा? बट जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा? और टोटल आउटपुट की वैल्यू क्या बोलते हैं? और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को, और हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है? याद रखना, पहली बार कर रहे हो, आपको तो हमेशा लगता था कि कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा हो सिर्फ वही बल्ले बल्ले होता है। आज पता लग रहा है कि नेशनल इनकम ज्यादा हो वो क्या बल्ले बल्ले, कैसा बल्ले बल्ले यार। नेशनल इनकम 1000 करोड़ आई है, बट अगर कंट्री स्टेबल पोजीशन में नहीं है तो वो 1000 करोड़ बेकार है, बेकार है। सही बता रहा हूं। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, अगर सप्लाई ज्यादा, नेशनल इनकम जितनी ज्यादा आ जाए गलत है। कम आ जाए, हेलो कम आ जाए, बट इक्विलिब्रियम लेवल पर आए, वो बेस्ट है भाई। तो आज की क्लास में अभी जिस तरीके सर आप हमें बता रहे हो, आज हमें ये बात रियलाइज हो रही है कि सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सबसे बड़ी बात होती है नेशनल इनकम में कंपैरिजन में। इसका मतलब कुणाल सर हर एक कंट्री को ना डिजायर, हर एक कंट्री को डिजायर ना नेशनल इनकम ज्यादा की नहीं होती, हर एक कंट्री को डिजायर ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसको समझ आई है? रेज योर हैंड्स प्लीज। ठीक है, डन, डाउन करो। ये देखो, अब ये देखो, सबको क्या चाहिए होता है? इक्विलिब्रियम। हर एक कंट्री को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। बस सुनो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, चाहे नेशनल इनकम आए चाहे क्या है, चाहिए तो क्या होता है? टोटल या फिर इक्विलिब्रियम। देखते रहना प्लीज, देखते रहना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चाहिए तो क्या होता है? टोटल या फिर भाई आउटपुट को लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? आउटपुट को बनाने के लिए क्या चाहिए? इनपुट तो यहां पर भी चाहिए, इनपुट यहां पर भी चाहिए। इक्विलिब्रियम इनपुट कुछ नहीं होता, इनपुट यहां पर भी चाहिए और इनपुट को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। बोलो ना, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब बोलो, अब बोलो, मैं क्या लगाऊंगा? क्या मिलेगा? मैं क्या लगाऊंगा? मुझे क्या मिलेगा? उसी की वैल्यू क्या होगी? मैं क्या लगाऊंगा? मुझे क्या मिलेगा? उसी की वैल्यू क्या होती है? अरे तुमको क्या चाहिए? नेशनल इनकम या इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम? तो इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम पाने के लिए क्या चाहिए होता है? और आउटपुट को पाने के लिए क्या लगाना होता है? क्या लगाना होता है? भगवान जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं सिर्फ उतने रिसोर्स लगाना चाहता हूं जिससे कि मेरा आउटपुट ना आए, जिससे कि मेरा आउटपुट ना आए। मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट मेरा क्या है? तो आपको क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। मैं सिर्फ उतने रिसोर्स लगाना चाहता हूं। अब एक बात सुनो, ईशान के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ईशान प्रोड्यूस कर सकता है 1000 यूनिट्स। कितने प्रोड्यूस कर सकता है? और जितना प्रोड्यूस होता है उसे वो क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। और प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? कंट्री की। ठीक है। अब ईशान ने सारे रिसोर्स लगा दिए, 1000 प्रोड्यूस कर दिए। अरे बट सुनो, डिमांड सिर्फ 500 की है। बेवकूफ है फिर तो, क्यों लगा है? क्या करेगा? बिके तो सिर्फ कितने हैं? और तूने हीरो बन के कंट्री की नेशनल इनकम कितने से निकाल ली? 1000 से। क्योंकि मैंने तेरे को बचपन में सिखाया हुआ कि नेशनल इनकम कैसे निकलती है, जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है।
अरे तो तूने क्या फायदा 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर कर, जबकि डिमांड सिर्फ 500 थी। सॉरी सर, वेस्ट कर दिए। या फिर सर उल्टा केस, अगर सप्लाई मेरे पास 500 है और अगर डिमांड कितनी है 1000, तब भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ किसकी वैल्यू लूंगा 1500 की। किसकी लूंगा? मेरी बात समझ हो रही है? अरे अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा भी हो ना, तब भी आप सप्लाई ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। आपको अपनी सप्लाई सिर्फ उतनी देखनी जितनी क्या होती है जी, डिमांड। जितनी क्या होती है, जितनी क्या होती है। इसका मत सुनो, दोबारा बोल रहा हूं। हर एक कंट्री को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। हर एक कंट्री को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ, कोई बीच में आउटपुट बोल रहा है यार। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ, और इक्विलिब्रियम आउटपुट हो चाहे आउटपुट हो, आउटपुट पाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? तो अब आप ये कह रहे हो कि मैं रिसोर्सेज इतना लगाना चाहता या चाहती हूं जिससे कि आउटपुट ना आए। इक्विलिब्रियम आउटपुट कब आता है? व्हेन एडी इज इक्वल्स टू, इन शॉर्ट मैं सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करूं जितने की डिमांड है। क्लियर? अब स्टोरी सुनना, अब स्टोरी सुनना स्टोरी सुनना। वो नाम सुना था, प्रोफेसर एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर मार्शल। सुना नाम सुना ना? सुनो, यहां देखो, यहां देखो। वंश सामने खड़े थे, मैंने इनसे पूछ लिया भाई साहब क्या हाल है? कह रहे बढ़िया। मैंने भाई साहब वो आपको तो पता ही है कंट्री में, हर एक कंट्री को क्या चाहिए होता है? इक्विलिब्रियम। कह रहा हाँ मुझे तो पता है। मैंने आज तक इन बच्चों को नहीं पता था, इन बच्चों को लगता था कि नेशनल इनकम ज्यादा आ जाए बस बल्ले बल्ले पार्टी कर लेंगे। मैंने आपको पता ना? कह रहे हाँ हमको तो पता ही है, हम तो यार इकोनॉमिस्ट, हमें तो पता ही है कि हर एक कंट्री को क्या चाहिए? तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। सुनते रहे ना, इनकी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कंट्री को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। और आपको तो पता ही है भाई साहब की इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम तो वैल्यू होती है किसकी? इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब हर एक कंट्री को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। मतलब कि जितना बनाऊं उतना ही डिमांड हो, जितना बनाऊं उतनी ही। हर एक कंट्री को ये चाहिए, बस अब बनाऊं कितना, उसके लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज। क्या चाहिए? तो मैंने इनसे पूछ लिया, वंश, मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने भाई साहब, कह रहे हाँ जी बोलो। मैंने फिर कितने रिसोर्स लगाऊं? मैंने कितने रिसोर्स लगाऊं जिससे कि क्या आ जाए? आउटपुट नहीं चाहिए, क्या आ जाए? और उसकी की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम, जो कि हर एक कंट्री की क्या है? डिजायर। क्या है? तो मैंने इनसे पूछा भाई साहब कितने रिसोर्सेज लगाऊं? भाई रिसोर्सेज लगाने को बोलते हैं रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना। रिसोर्सेज लगाने को बोलते हैं रिसोर्सेज को। मैंने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पूछ लिया, मैंने सर कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय करूं प्लीज बता दो ना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। और उसी की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम। प्लीज बता दो कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय करूं? कह रहे कुणाल, मैं हाँ जी। कह रहे इधर मैं बोलो कितने बताओ, कितने बताओ। कह रहे सारे कर दे। मैंने क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ सारे कर दे। मैंने भाई साहब मजाक मत करो। कह रहे सारे कर दे, सारे लगा दे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सारे रिसोर्सेज लगा दे, फुल, हाँ जी फुल कंट्री के क्या लगा दे? सारे रिसोर्स। बोलो कंट्री के नाम बोलो, लेवल का नाम बोलो। इन शॉर्ट ये भाई साहब एडम स्मिथ, मार्शल, पता क्या बोलते? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आती है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आती है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ हमेशा, मैंने एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, थोड़ा पुराने लग रहे हो मुझे। इधर आओ, कह रहे जी बोलो। मैंने मान लो हमारे चिराग के पास रिसोर्सेस तो बहुत सारे थे, अब आप कह रहे सारे लगा दो। मेरे चिराग को देखना थोड़ी ना, मैं सारे लगा दो। कह रहे हाँ लगा दो। मैंने मान लो अगर चिराग सारे रिसोर्स लगा भी देता है और प्रोड्यूस कर देता है 1000 यूनिट्स, और जितना प्रोड्यूस होता है उसी को तो क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। मैंने बट अगर डिमांड अगर 1500 की हुई तो फिर तो कभी इक्विलिब्रियम आउटपुट आएगा ही नहीं, और इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं आएगा तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम भी नहीं आएगी। और मान लो उल्टा केस, मान लो सारे रिसोर्स लगा दिए, प्रोड्यूस 1000 कर दिया, मतलब एग्रीगेट सप्लाई कितनी? 1000, पर डिमांड अगर 500 की हुई तब भी नहीं आएगा। मैंने बोला भाई साहब शायद थोड़ा गलत चल रहे हो आप।
मैंने वो जमाना चला गया। कह रहे हेलो जमाना हमारा है। मैंने कैसे? कह रहे जितना तुम प्रोड्यूस करोगे ना उतनी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। मैंने क्या बात कर रहे हो? कह रहे तुम सारे रिसोर्स लगाओ, तो तुम जितना रिसोर्स लगा के जितना प्रोड्यूस करोगे डिमांड अपने आप उतनी बन जाएगी। मैंने मैं 1000 बनाऊंगा 1000 बन जाएगी डिमांड। कह रहे हाँ। मैं 2000 बन जाएगी। कह रहे हाँ। मैंने कैसे? कह रहे इन बच्चों को एक लॉ पढ़ा देना। मैंने कौन सा लॉ? कह रहे बोलता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स। मैंने ऐसा होता है? तो सच में ऐसा होता था। सच में होता था। हाँ बच्चे होता था। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ऐसा होता था सच में। पहले इसका मतलब आर्यन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आर्यन इसका मतलब पहले गुड प्रोड्यूस हुआ करते थे, डिमांड बाद में बनती थी। आर्यन जमाना बदल गया है। आज पहले डिमांड देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग गुड को प्रोड्यूस किया जाता है। आर्यन इसका मतलब मार्शल भाई साहब तब की बात कर रहे हैं जब मार्केट का किंग प्रोड्यूसर हुआ करता था, बट इनको अब नहीं पता कि अब मार्केट का किंग कंज्यूमर है। जिस चीज का कंज्यूमर होता है उस चीज का प्रोड्यूसर होता है। आज प्रोड्यूसर पहले नहीं बना, पहले बना कंज्यूमर। तो मैंने बोला मार्शल भाई साहब आपने तो बड़े मजे से बोल दिया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमेशा कहां आएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। कहां आएगी? बट वो जमाना चला गया कि आप गुड प्रोड्यूसर के जाओ और कंज्यूमर को दिखाओ, कंज्यूमर लेगा देखी जाएगी। अरे ना, आज प्रोड्यूस करने से पहले चेक करना पड़ता है कंज्यूमर को क्या चाहिए। मैं सॉरी सर, जो आपने मुझे बोला है ना कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जो आपने मुझे बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आएगी, आती होगी सर, आती होगी, बिल्कुल आती होगी, बट जमाना बदल गया है। अब आ गई मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहती है तेरे पास बनाने के लिए 1000 यूनिट रिसोर्सेज हैं, तेरे पास इतने रिसोर्सेज तो कितने बना सकता है? 1000। बट नलायक अगर डिमांड 500 की तो सिर्फ 500 बना। तेरे पास डिमांड 500 की तो कितने बना? तेरे पास 1000 के रिसोर्सेज है, बट अगर डिमांड 1500 की है तो अपने 1000 रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर और 1500 बना। इसका मतलब अब वो बात चलेगी कि कंट्री के सारे बेवकूफों की तरह रिसोर्स लगा दो, देखी जाएगी ना 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 ना। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट कम रिसोर्सेज लगाकर भी आ सकता है, कम रिसोर्स लगा के भी आ सकता है। हाँ, डिमांड कम हुई तो क्या करूं? पागल हूं, सारे लगा दूंगा, कोई जितनी डिमांड होगी उतनी लगाऊंगा। अब कम रिसोर्सेज लगाकर भी आ सकता है। फुल से कम, हाँ फुल से कम, फुल से कम लेवल को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल से कम लेवल को क्या बोलते हैं जी? अंडर। हाँ जी, फुल से कम लेवल को क्या बोलते हैं जी? अंडर या फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। कौन सा लेवल? हाँ जी, कौन सा लेवल? तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या हुआ? जब कंट्री में, अरे बोलो ना, जब कंट्री में उसको कौन सा लेवल बोलते हैं? कौन सा लेवल बोलते हैं? और जब फुल से कम लगाए तो, फुल से भी ज्यादा लगा दे तो 3 तरह के लेवल हो गए। एक कौन सा? फुल, अंडर, ओवर। बोलो बोलो। तो जो ट्रेडिशनल पुराने लोग थे वो बोलते थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मतलब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हमेशा फुल पर आएगी। जो नए लोग हैं वो बोलते हैं जरूरी नहीं किस पे आएगी, फुल पर, अंडर पे भी आ सकती है। और आपकी क्लास 12th पे मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच समझानी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे अंडर पर आती है, कैसे ओवर पर आती है, फुल पे नहीं आती, मैंने ये समझाना है। और ये मॉडर्न अप्रोच आप लोगों को समझाई किसने? प्रोफेसर J.M. कीन्स ने। कीन्स अप्रोच, जिसने चैप्टर करा होगा, स्टार्ट स्कूल में किया होगा, पक्का नाम सुना होगा जी। मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं पढ़ानी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम आता है चिराग, वो नहीं पढ़ाना। चिराग मैंने अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आती है, वो समझाना है भाई। मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी बात सुनेगा जी। हर एक कंट्री को डिजायर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट आता है व्हेनेवर AD is equals to
एडी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए मुझे लगाना पड़ेगा इनपुट। क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट को बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज लगाने को बोलते हैं रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। हे भगवान जी, कितने लगाऊं कितने लगाऊं कितने लगाऊं कितने लगाऊं कितने लगाऊं? पुराने लोग बोलते हैं कि सारे लगा दे। पुराने लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब पुराने लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आएगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आएगी। कौन बोलता है? मतलब पुराने लोग बोलते हैं कि कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आएगी जब आप कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज बट नए लोग बोलते हैं ना ना वो जमाना चला गया, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब नहीं होता, अब पहले डिमांड देखी जाती है उसके बाद सप्लाई बनाई जाती है। मतलब अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकती है, और अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी आ सकती है और अंडर पे भी आ सकती है। और तो ये देखो जी, ये देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम 3 लेवल पर आती है, एक फुल, एक अंडर और एक, हाँ जी, एक फुल और एक अंडर और एक। मैं कहता हूं सुनो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल पर आ रही है, अंडर पर आ रही है, ओवर पे आ रही है, ये बाद में देख लेते हैं। एक काम करते हैं पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल निकालना सीख। पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हितार्थ मैं एक बार निकालना सिखा देता हूं। जब इनके सामने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ जाएगी ना हितार्थ, सामने, जब इनकी आंखों के सामने आ जाएगी, फिर उस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे दिखा दूंगा, अंडर पे भी दिखा दूंगा और चैप्टर खत्म कर दूंगा भाई। जब कभी भी आप किसी भी बुक से चैप्टर स्टार्ट करोगे तो 101% किसी बुक स्टार्ट करो, 101% फर्स्ट 2 पेजेस में यही बात मेंशन है जो अभी तक बोल रहा था। अब आपको किसी भी बुक की लैंग्वेज समझ आएगी। वो बायस लॉज पक्का पढ़ लेना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये पुराने लोग बोलते थे। सप्लाई क्रिएट्स इट्स, ये पुराने लोग बोलते थे, ये पुराने लोग बोलते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स। तो ये देखो जी, अब तो एक काम करता हूं यार, फुल पर आता है, अंडर पर आता है, या फिर किस पे आता है? ओवर। फुल पे आता है, अंडर पे आता है, या फिर किस पे आता है? इक्विलिब्रियम किस पे आता है बाद में देख लेते हैं। पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना सीख लेते हैं। आपका 90% चैप्टर सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है। जब निकल जाएगी फिर बता दो बेटा, ये देखो फुल पे आ रही है, ये पुराने लोग है। ये देखो किस पे आ रही है? अंडर और ओवर पे। ये नए लोग हैं, हमने ये करना था। थैंक यू सो मच। ऐसा होगा। ये देखो जी, हर एक कंट्री को किस चीज की डिजायर है बेटा? यस, हर एक कंट्री को किस चीज की डिजायर है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। किसकी डिजायर है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू, किस चीज की वैल्यू? इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एएस। छोड़ो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आएगा, सारे लगाएंगे, कम वो छोड़ो, बाद में कर लेंगे बात। हाँ, बट इक्विलिब्रियम आउटपुट आता है कैसे? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू। तो बच्चों फिर एक काम करते हैं, पहले क्या पढ़ लेते हैं? फिर क्या पढ़ लेते हैं? और एडी और एएस को क्या कर देते हैं? फिर क्या आ जाएगा? उसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम। उसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। ऐसा कर ले, चले। तभी तो इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट ही कौन सा होता है? एडी। अगर आप लोगों ने अपने स्कूल में चैप्टर कवर किया होगा तो आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एडी। मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब पर अराउंड 5 और 6 वीडियोस हैं, 5 और 6, बट वो थोड़ी रॉ वीडियोस है। रॉ मतलब आपको बोर्ड थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी मेरी, वो रॉ है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बना रहा था मैं वीडियो। ये थोड़ी आपको थोड़ी और फाइन मिलेगी, बट मेरी बात, मेरे वर्ड्स, मेरी एनर्जी उन 6 वीडियोस में भी सेम है। पूरी 6 की 6 वीडियोस में पूरा चैप्टर समझाया ऑलरेडी है वो लास्ट ईयर से। बट अभी यहां देखो बेटा, ये देखो, दोबारा बोलेंगे। हर एक कंट्री को क्या चाहिए? हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। डिजायर किस चीज की? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कैसे आता है? व्हेनेवर। तो पहले क्या पढ़ लेते हैं? चलो आ जाओ, एडी पढ़ते हैं। सुनो, तुमने डिमांड पढ़ा कभी बचपन में?
डिमांड करने का मतलब पता क्या होता है? डिमांड करने का मतलब होता है गुड्स को ले लेना। मतलब अगर किसी ने गुड्स की डिमांड करी है ना, मतलब उसने गुड को ले ली है। सप्लाई का मतलब होता है बेचना चाहता हूं। सप्लाई हमेशा विलिंग कॉन्सेप्ट होता है। डिमांड का मतलब हो जाना वाला, हो गया। इसका मतलब अगर तुमने डिमांड करी है ना, तो इसका मतलब तुमने खर्चा करा है। अगर तुमने क्या करी है? डिमांड, तो मतलब तुमने क्या करा है? तो अगर डिमांड ज्यादा होगी तो खर्चा भी, डिमांड कम खर्चा, डिमांड मोटी खर्चा भी, डिमांड बड़ी खर्चा ही बड़ा, डिमांड छोटी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट खर्चा बोले ना, कोई दिक्कत है क्या? तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट खर्चा लिख लूं? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड पढ़ाना ना शुरू करते रहो। एबी इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। और तू बताइए जरा जी एक बार, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? बस मतलब बता दे, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अगर तूने इकोनॉमिक सब्जेक्ट ना भी पढ़ा हो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? सारा एक्सपेंडिचर, सारा। जिया, कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर करता कौन कौन है? हमारी ऐसी की तैसी गवर्नमेंट और खर्चे होते भी दो हैं, कौन कौन से? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ओ मेरे साथ बोलो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस PFCE, GFCE, GDCF एंड ओ सर ये नेशनल चैप्टर कहां से आ गया? अबे नलायक को मैं क्या करूं, आ गया तो। तुमने पूछा एग्रीगेट डिमांड समझा दो, तुमने क्या बोला? क्या समझा दो? मैं तुम्हें कह रहा हूं एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की ये कंपोनेंट्स है। आपकी इस चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन पता क्या आता है? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बताओ। आपकी टीचर ने लिखवाया भी होगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार पे बनाए होंगे ऊपर। और बच्चा लर्न भी कर रहा है फिर एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल। अबे नलायक, क्या तूने नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर ये बात नहीं पढ़ी? सर वो तो अलग है और ये अलग है। क्या अलग है? तूने वहां पे कंट्री की क्या निकालनी थी? नेशनल इनकम। तूने पूछा कि नेशनल इनकम निकालूंगा खर्चों से, किससे निकालूंगा? तूने कंट्री के सारे क्या ले लिए? खर्चे। ठीक है, तो वो खर्चे वही तो थे। आज तू बोल रहा है तू क्या पढ़ा रहा है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किसके होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स, ये तो कंपोनेंट्स हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूं सुन, चाहे प्राइवेट का खर्चा हो चाहे गवर्नमेंट का खर्चा हो, खर्चे है दो ही ना, एक तो कंजम्पशन के ऊपर और सी और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ना, कंजम्पशन और। तो खर्चे तो होते दो ही है ना, या तो कंजम्पशन के ऊपर होता है या तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर जो बच्चा स्कूल में करेगा उसको ये रट्टा लगवाया जाएगा बच्चे, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। तुम भी लगा लेना, ठीक है? एडी इज इक्वल्स टू एडी इज इक्वल्स टू एडी इज इक्वल्स टू। तो कन्ना ने फिर एक काम करते, सुन पहले क्या पढ़ लेते हैं? अरे बोल नहीं रहे, पहले क्या पढ़ लेते हैं, फिर क्या पढ़ लेंगे? दोनों को क्या कर देंगे? क्या आ जाएगा? फिर क्या पढ़ लेंगे? दोनों को इक्वेटर क्या आ जाएगा? उसी की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, सॉरी बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंजम्पशन। मैं आपको यहां से, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहां से नीचे तक लेके जा रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं पूरा ऊपर भी लेके आऊंगा। ये मत सोचना कि सर ये तो हम और डीप में जा रहे हैं, और डीप में। पर आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अभी देखो इस पूरी वीडियो का सेकंड टाइम बोल रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि जितना चैप्टर आपको आता होगा पूरे दिल्ली में भी किसी को आता हो तो कंफर्म्ड कुछ इस तरीके से बता रहा हूं जी। बस सोचना है, बस सोचना है। सबसे पहले, अच्छा सुना सर, इसका मतलब सबसे पहले टॉपिक फिर आना चाहिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टॉपिक क्या आना चाहिए सबसे पहले? हाँ जी, सबसे पहले टॉपिक क्या आना चाहिए? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये एग्जैक्टली फर्स्ट टॉपिक होता है आपके बुक्स में, ये फर्स्ट टॉपिक है जी। आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है जी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले मैं यहां तक पूछूंगा, यहां तक आपने बताना है, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे जी। बच्चों एक बात तो बताना भूल ही गया, सॉरी यार, बता दूं। चैप्टर का नाम था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर का नाम क्या था? इनकम एंड। बच्चे एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय करूं, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी, कितना इनपुट लगाऊं, हाउ मच रिसोर्स शुड बी, जिससे भगवान जी मेरे पास आउटपुट ना आए।
और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को क्या बोलते हैं? ये चैप्टर का मतलब है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितने एम्प्लॉय करूं जिससे कि इनकम नहीं, इनकम का दूसरा नाम क्या है जी? इक्विलिब्रियम। तो जिस कितने रिसोर्सेस क्या करूं? एम्प्लॉय। कितने रिसोर्सेस क्या करूं जिससे कि मेरे पास आउटपुट नहीं क्या है? और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम। तो जब मैंने पूछा कितने, तो कुछ प्रोफेसर ने क्या बोला? क्या उस लेवल को क्या बोलते हैं? लेवल। उस लेवल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? और कुछ प्रोफेसर क्या बोल रहे थे? अंडर भी और अंडर भी और चलो छोड़ो ना, हमने फुल और अंडर से क्या लेना देना अभी। हम तो अभी सिर्फ क्या समझ रहे हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, तो दोबारा बताएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? रिसोर्स होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट होता क्या है? एडी इज इक्वल्स टू, दोबारा बताएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, कैसे आता है? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, तो कुणाल सर आपने सबसे पहले क्या पढ़ाना शुरू किया? एडी। क्या शुरू किया सर? एडी का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट सर एक्सपेंडिचर दो तरह के, या तो कंजम्पशन या तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, कम ऑन, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू। तो कुणाल से फिर आप हमें पहले क्या पढ़ा रहे हो? आवाज नहीं आ रही। फिर क्या पढ़ा रहे हो? फिर दोनों को, फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या पढ़ेंगे? फिर क्या आ जाएगा? और उसी की वैल्यू क्या होती है? ये बढ़ा रहा ना। अब सुनो, तो सबसे पहले टॉपिक, अब एक ही टॉपिक, लास्ट टॉपिक करा रहा हूं अभी। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है जी? कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आज क्लास में बैठा हुआ बच्चा मुझे बोल रहा है कि कुणाल सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझाना सबका। पैदा होते ही शुरू होते हैं कंजम्पशन, कौन होते हैं ना, तब से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो जाता है। आज आप मुझसे वो पूछ रहे हो, समझाता हूं। सुनो, ये काफी टाइम पहले, ये कुछ स्टार्टिंग की कुछ बात बताता हूं। आपको याद होगा कि 7th और 8th क्लास में होऊंगा मैं, वो मैंने एक रिलायंस का फ़ोन लिया। 250 रुपीज़ का फ़ोन था, अपने फ्रेंड से लिया था। थोड़ा सा ख़राब भी था, तो उसके ऊपर मिकी माउस का स्टिकर भी लगा दिया। 5 रुपये का आते थे स्टिकर, ग्लिटर्स वाले। तो फर्स्ट फ़ोन था, नंबर भी इनबिल्ड आता था उसके अंदर, तो यूज़ किया। और वो फ़ोन होता कौन सा? फ्लैप वाला फ़ोन, को आता नहीं था मेरे पास, बस फ्लैप, ये हेलो। और उस टाइम पर बहुत क्रेज था कि फ़ोन ना स्कूल में लेके जाना है। तो ऐसा आज भी होगा भाई, बस आज तो नॉर्मल हो चुका होगा चीजें। बट उस टाइम पे जो फोन स्कूल में ले आया ना, फोन ले आया, और लाने के बाद फिर ये थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट था। तो डैड से ना मेरी हमेशा इस बात पे बनती नहीं थी कि क्या है यार, ऐसा क्यों। तो उसी टाइम की बात है कि अराउंड, मैंने क्लासेस अपनी स्टडीज में थोड़ा इतना बेटर था नहीं, तो बस 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 तो ना डैड क्या करते थे, डैड ने ना, तुमको मैंने पहले बताया होगा, वो क्या करते थे, वो ना अपने सारे खर्चे लिखते थे। वो स्कूल में जितना खर्चे करते थे हमारे ऊपर, मैं कैंटीन के पैसे लेता था, वो खर्चे। मैं कहता था क्यों लिख रहे हो? क्या भाई सारा हिसाब होगा। मतलब कब होगा? अब समझ आ रही है कब हो रहा है। अब वो हिसाब क्लियर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो ये मेरे डैड की आदत थी, घर के जितने खर्चे होंगे, उनकी एक डेयरी थी, उन्होंने मेंटेन की हुई थी। तो वो मुझे बोलते थे, मैं ना क्या, तो कुछ कमाता तो है नहीं अभी, अभी जो स्कूल टाइम की बात है, बाद में तो अर्न करेगा ही, बाद में तो अर्न करेगा, तब से उसे वापस ले लूंगा। बाद में अर्न करेगा, रख दे इसको, बाद में अर्न करेगा तब तो उसे वापस ले लूंगा मैं, ठीक है डन। फिर क्या हुआ, वंश, मैं क्लास 12th में हूँगा। वंश उस क्लास 12th के अंदर मैंने अपने ही बैच के, अपने ही क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया।
तो वंश मेरी फर्स्ट ईयर की बात होगी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँगा और फर्स्ट ईयर में मुदस्सर मेरे फर्स्ट स्टूडेंट, किसको फर्स्ट ईयर में मुदस्सर मेरे फर्स्ट स्टूडेंट और मुदस्सर के साथ उनका एक फ्रेंड शुभम क्वात्रा, होली इनोसेंट से थे वो भी। ये दो स्टूडेंट होली इनोसेंट के, और शुभम क्वात्रा की मदर मुझे 250 रुपीज देती थी फीस पर मंथ। और पहली बार जब वो फीस आई 250 रुपीज, हम बड़े खुश हुए। वही पापा के मैं पैर छू रहा हूँ, पापा पहली इनकम, क्या चाहिए? कह रहे बेटा अपने पास ही रख ले। ये बहुत ही ज्यादा है, बट सीरियसली बताऊं वो सच में बहुत ज्यादा थे। पहली बार आए थे ना, और अपनी मर्जी से खर्च भी कर सकते थे। तो जैसे जैसे ये इनकम आई 250 रुपये आए, फिर ना इन दो बच्चों ने ना थोड़ा सा ना अच्छा बेटर परफॉर्म किया स्कूल में। इनको देख के 3-4 बच्चे और आ गए, यहाँ भाई मेरी इनकम होना शुरू होगी 1200 1500 मंथली। यहाँ भाई ये इंसान चला गया 7वें आसमान पर, अपने से अमीर कोई था ही नहीं। मैं आपको ये फीलिंग, आपको जो बता रहा हूं ये करेक्ट फीलिंग बता रहा हूं, जो फीलिंग आपको ये बता रहा हूं ये करेक्ट फीलिंग बता रहा हूं। क्योंकि इससे पहले की बात बताता हूं आपको, इससे पहले 12th की बात होगी, 11th की। हम स्ट्रीट में अपने यहीं पे घर के नीचे खेल रहे थे, तो किसी का कोई पेट डॉग था, उसने मुझे काट लिया। भाई साहब उस टाइम पर ना 2000 का एक इंजेक्शन लगता, 2000 रुपीज से इंजेक्शन लगता था। मेरे पूरे घर में 2000 रुपये नहीं थे भाई, मेरे पूरे घर में 2000 नहीं थे। मेरे पिताश्री ने कम से कम भी 2 दिन तक सबसे पैसे मांगे। ये शायद से मैं लाइव बोल रहा हूँ, 2 दिन तक सबसे पैसे मांगे, किसी ने 2000 नहीं दिए। नहीं, मैं लगवा लेता इंजेक्शन से। उस बात की टेंशन लेनी, वो तो हो गया था काम, सुनो जी। बट वो 2000 रुपीज मुझे पता है वो कैसे अरेंज हुए थे। तो आप समझ सकते कि मैं खुद जब 1500 अर्न करना स्टार्ट हुआ तो वो कितनी ही बड़ी बात है। आपको ये बात मैं अभी रियलाइज नहीं करवा सकता कि वो टाइम मैंने देखा है। तो अब क्या हुआ, वो शिखर वो 1500 से 2000 हो गए। शिखर सबसे पहले लाइफ में फोन लिया नोकिया 1100, स्नेक वाली गेम शिखर। उससे बड़ी कोई गेम ही नहीं थी शिखर, कोई गेम नहीं उससे बड़ी। शिखर पिताश्री मिले, कह रहे वो फोन का है रिलायंस वाला। वो मैंने बेच दिया और ये नया फोन लिया, देखो न्यू फोन लिया। कहते बेटा क्या जरूरत थी इतना महंगा फोन लेके? सच बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे फादर कभी मिले तो उनको पूछ लेना। कह रहे क्या जरूरत है इतना महंगा फोन लेके, अभी घर के में बहुत सारे खर्चे और भी हैं, पहले वो कर लेते। तो अपने पैसे लिए ना, आपसे मांगे। सच बता रहा हूं आपको ये बात में। अब उसके बाद सुनो, अब इंसान सेकंड ईयर में था ही 1500 रुपये भी कमाना शुरू हो गया, 2000 हो गए। मैं भाई अब क्लासेस लेके शाम को 5-6 बजे, फिर मैं फ्री होता था। सुबह कॉलेज, शाम को क्लासेस, फिर फ्री, फिर मैं रात को घर नहीं आता था। नाइट आउट, वो भी तो बहुत जरूरी होती है भाई। पिताश्री ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरे पिताश्री ने मुझसे 2 से 3 साल बात नहीं करी। घर में हम 3 लोग ही हैं बचपन से, 3 लोग ही बचपन से हम लोग। मेरे पिताश्री ने मुझसे बात नहीं करी 2 से 2.5 साल, क्योंकि मैं अब एटीट्यूड में आ गया था ना कि मेरे पास तो मेरे खुद के खर्चे हैं, मुझे तो अब किसी की जरूरत नहीं है, अब तो सबसे बड़ा मैं ही हूं इंसान, आप मत करो बात। और मैं तो कहता था मत ही करो, क्योंकि मैं जब सुबह घर आता था ना नाटोट के बाद, तो मुझसे पूछते भी नहीं थे, क्योंकि बात तो हो नहीं। मैं चल ठीक है, चल है मूड। ऐसे करते करते बहुत बढ़िया चला। तो मैं एक दिन, मुझे याद है, एपीएस आदर्श पब्लिक स्कूल की एक स्टूडेंट थी, एच ब्लॉक में रहती थी। तब मैं होम ट्यूशंस बहुत लेता था। तो मेरे डैड के पास स्प्लेंडर बाइक थी, तो मैं वो होम ट्यूशन लेकर उनकी स्प्लेंडर बाइक से घर आ रहा था। तो बीच में दुर्गाना मंदिर आपने देखा होगा, वहां पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं उठा तो मैं यूके नर्सिंग होम में था। तो यूके नर्सिंग होम वालों ने बोला कि अपने घर से किसी को बुलाओ। मैंने किसको बुलाओ, घर में कौन है? मैंने पिताश्री, उनसे बात तो वैसे नहीं हो रही। तो मैंने किसको बुलाऊं? तो मैंने फोन भी किया अपने डैड को, वहां से मेरे डैड ने फोन उठाया नहीं, कि वो भी तो भाई 2 साल से बात ही नहीं हो रही। मैंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसी दिक्कत है, तो तब उन्होंने मेरे कॉल पिक किया और वो हॉस्पिटल आए। तो हॉस्पिटल वालों ने 8000 रुपीज डिपॉजिट मांगे। रेमन 8000 रुपये नहीं थे भाई।
और मेरे पिताश्री मुझे देख रहे हैं, हाँ बेटे तू तो बहुत सारे पैसे कमा रहा है, तू तो बहुत बड़ा इंसान बन चुका है, अपने पैसे डिपॉजिट कर देना। नहीं है तो बस हो गया। डैड कहते मेरे पास भी नहीं है। मैं एक दिन वहां पे एक्स्ट्रा रुका क्योंकि 8,000 रुपये नहीं थे भाई। ये मैं अपने सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ आपसे। क्या करता, वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, मेरे पैर पे चोट लगी, डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम पैसे अरेंज कर रहे हैं, सोच क्या कर्ज कहीं ना कहीं से वो एडा मैं डिस्चार्ज हूँ, मैं जाऊं। उस दिन लाइफ में एक बात समझ आ गई भाई कि भाई यार पैसा मैंने 1-1.5 साल के 2 साल के अंदर बहुत कमाया था, बहुत मतलब था वो मेरे लिए, बहुत था भाई, बहुत एंजॉय किया था। मुझे सर को बड़ी पार्टियां दी मैंने, मुझे सर और मैं छुपके गए थे महाराजा बर्गर खाने के लिए। कभी खाया नहीं था महाराजा बर्गर भाई, कि मैकडी में क्या मिलता है एक महाराजा बर्गर, वो खाना भाई। मतलब वो सारी एक्टिविटीज हमने अपनी पूरी करी थी। अब क्या हुआ, जिस दिन से वो बात समझ आई त्यागी कि भाई ये लाइफ में थोड़ी सी ना सेविंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मेरे जैसे पैसा होता ना तो मैं डिस्चार्ज जल्दी होता और डैड को भी तंग ना करता। उस दिन से लेकर आज तक का दिन है, टचवुड लाइफ में किसी को कुछ भी हो जाए, इतने सेविंग्स हैं मेरे पास कि सारे बॉडी पार्ट्स भी चेंज कर सकता हूं मैं, इतनी सेविंग्स मेरे पास है। अब वो किस लिए है, क्योंकि वो मेरे साथ ना एक इंसिडेंस हुआ था जब मैं सेकंड ईयर में था। उस सेकंड ईयर के बाद से क्रिश क्या हुआ, मैं दोबारा से अपने मोड पर आया, पढ़ाने के लिए आया। ठीक होने के बाद मैं पढ़ाने के लिए आया क्रिश, मैंने बड़ी मेहनत करी यार। मतलब मॉर्निंग क्रिश 6 o'clock से क्लास, 6 और 7 से क्लास स्टार्ट करके क्रिश रात के 10-12 बजे तक, जो आज मुझे सर कर रहे हैं ना, कोई सेम एनर्जी मेरे अंदर भी थी भाई, क्योंकि स्टार्टिंग था ना मेरा भी यार। बड़ी मेहनत करी मैम। अब इसी 8,000 से 10,000 से जो मंथली में अर्न करता था, 8-10 तक पहुंच गया था, अर्न करते करते यही 50,000 हुआ, यही 1 लाख हुआ। मेरे इनकम बढ़ती गई, खर्चे भी ना शर्ट दिखने शुरू हो गया मैं। ओहो, डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी एक जगह होती है यहाँ। मैं आपको सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो, हमें तो सिर्फ बुडेला गांव में एक रेनबो है, हमें वो पता था कि वहीं से पैंट मिलती है, वहीं से शर्ट मिलती है जी। पहले पता लगा भाई रजौरी तक जा सकते हैं, वो ज़ारा कुछ होता है भाई। जब जेब में पैसा आता है चीजें पता लगती हैं। अब मैं घर जाता था, जब भी मैं शर्ट लेके चला गया। पिताश्री कहते शर्ट कितनी की, मैं 4,000 की। कह रहा 4,000 में 10 शर्ट आ जाती है। पापा से मेरी फिर लड़ाइयां शुरू, उनको मशवरा लगता था हम लोग पैसा खर्च के फालतू कर रहे हैं, बट मैं बोलता था आपसे ले रहा हूं, मैं खुद कमा रहा हूं, खुद खर्च कर रहा हूं। बट एक बात क्या हुई, वो चीजें 50,000 रुपए से लाख रुपए तक गई, 2 लाख तक गई इनकम 2 लाख तक गई। खर्चे भी उसके हिसाब से धीरे धीरे लाइफ में बढ़ते गए। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी लाइफ में, वो चीजें पता नहीं यार चिराग इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो गई। घर में कभी वाटर प्यूरिफायर था ही नहीं, चाहिए भी नहीं था। और जब पैसा आ गया ना, पता नहीं आपको सपना आया कि वाटर प्यूरिफायर के बिना तो जिंदगी चलती नहीं। जब तक पैसे नहीं थे तब तक ठीक था, पैसे आ गए तो लगा ओहो पानी के बिना कैसे जी रहे हम। पिताश्री मुझे कहते तू पहले से टैप वाटर पी रहा था, तुझे कुछ हुआ आज तक? मैं नहीं। अब क्या हो गया? मैंने आपको नहीं पता, वाटर के अंदर ऑक्साइड होता है, वाटर के अंदर ही। कह रहे बेटे जब जेब में पैसा आता है ना, तो हर चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो जाती। मैं आपको मैं बता नहीं सकता, हमारे घर में ओ जनरल का एक एसी था। वो अगर चलाने का मतलब पता क्या है, अगर वो एसी चला ना, इसका पिताश्री घर पर है। अगर वो घर पे नहीं है ना, तो वो एसी नहीं चल सकता। बहुत बड़ी बात है। और वो एसी चलता था, रात को 11 बजे शुरू होता था, 2 बजे खत्म। 2 बजे वो बंद कर देते उठ के। पैसा ना शुरू हुआ, मेरे को लगा अरे पापा 2 कमरे हैं, उस कमरे में एसी लगा देते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक गाड़ी भी ले लेते हैं, हाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी। स्विफ्ट फर्स्ट कार परचेज करी थी मैंने अपनी, 1 लाख रुपए थे मेरे पास सिर्फ। लेने में ऑल्टो गया था, बस चला गया दर्शनधाम के साथ 2012 में। अब मैं इनके साथ गया हूं। हेलो, अब मैं इनके साथ गया हूं, हम वहां खड़े, हम देख रहे हैं ऑल्टो। मेरे मन में यार ऑल्टो, मैं बड़ा खुश था, मेरी बड़ी ड्रीम कार थी ऑल्टो। पता नहीं क्या हुआ, वहां पर भी एक हस्बैंड वाइफ खड़े थे, तो हस्बैंड बोलते देखो हमने ऑल्टो लेनी है, वाइफ कहती मैं अपने घर में क्या बोलूंगी, हमने ऑल्टो ली है। और दर्शना मुझे ऐसे देख रही है।
मैंने नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहीं पर ही द्वारका की बात होगी, ये द्वारका की बात होगी। वहीं पर ही मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया और मुश्किल से 20-25,000 और कलेक्ट किए, जहाँ मुझे डाउन पेमेंट ही देनी थी। तो वहां मैं सोचा कि थोड़े 50,000 रुपये डाउन पेमेंट और एक्स्ट्रा दे देते हैं, स्विफ्ट ले लेते हैं। भाई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। अभी शोरूम पे हम लेने के आए थे, ऑल्टो लेके क्या जा रहे हैं भाई। अमेजिंग लाइफ यार। जरूरी भाई, जरूरी। गाड़ी नहीं तो फिर कैसे घर चलेगा यार, वो तो बहुत ही जरूरी हो गया लाइफ में। लाइफ में क्या हुआ फिर, धीरे धीरे जब इनकम बढ़ती गई 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बस डैश ये बढ़ती गई। और सच बता रहा हूं, खर्चे खर्चे ही बढ़ते गए, बढ़ती गई, बस बढ़ती गई, खर्चे भी लाइफ में बढ़ते गए। आज तक ऐसे ही हो रहा है, भगवान करे ऐसे चलते रहे, हर साल बढ़ते रहे, हर साल खर्चे ही बढ़ते रहे। बट मुझे वो दिन याद है हॉस्पिटल वाला, टेंशन मत ले, हर साल जैसे इनकम बढ़ती है ना, खर्चे ही बढ़ते हैं साथ साथ ना। मैं भी बढ़ा के रखता हूँ भाई। जहाँ सेविंग में पहले 50 रुपए करता था, आज 500 रुपए करता हूँ। बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब यार, मतलब आज तो एक इंसान ऐसा हो गया कि मैं खर्च करना चाहता ही नहीं, सारा पैसा क्या करना चाहता हूँ, सेव। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब ज्ञान एक वो 12 तक का एक टाइम, ऐसा टाइम था ज्ञान 12 तक का, ज्ञान सीरियसली बताऊं 12 तक लिए या फर्स्ट ईयर तक लिए होंगे घर से पैसे यार, 20 रुपए भी अगर लिए होंगे तो घर से लिए फर्स्ट ईयर तक लिए होंगे। ज्ञान वो फर्स्ट ईयर तक का टाइम, जब से पैदा हुआ था तब से लेकर फर्स्ट ईयर का टाइम, ज्ञान ऐसा टाइम था कि मेरे खर्चे तो थे, स्कूल के खर्चे थे, ट्यूशन एक्सपेंसेस थे, सब खर्चे थे, और सब पिताश्री ने दिए भाई। मतलब मेरी खुद की कोई इनकम नहीं थी। ज्ञान फर्स्ट ईयर में जब कमाना शुरू किया, सेकंड ईयर में जब कमाना शुरू किया, तब खर्चे भी धीरे धीरे बढ़े। पर बीच में क्या हो गया था, एक एक्सीडेंट। उस दिन समझ आया कि बेटा इनकम तो बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ाओ, पर साथ में सेविंग भी। मेरे साथ बोलो, बोलो, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तेल पे हाथ रख के बोलो, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है अभी? है भाई, है। हाँ जी, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, मेरे साथ बोलो ना, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। दोबारा बोलो, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। आगे बोलो, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। बट हो गया एक्सीडेंट, बट बोलो, बट इंक्रीज इन इनकम is always more than increase in consumption। कि बाकी पैसा कहां जा रहा है? दोबारा बोलोगे, at zero level of income there is always some consumption expenditure, there is always some as income increases, as income consumption also, but increase in income is always more than increase in consumption, क्योंकि बाकी पार्ट कहां जा रहा है, तो ये दो बातें बोल रहा हूं ना, अब मैं बोलूंगा तुम चुप रहोगे। At zero level of income there is always some consumption expenditure, as income increases consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption। ये दो फीचर बोल रहा हूं ना भाई चिराग, इन दो फीचर्स के जो खर्चे बता रहा हूं, पूरी दुनिया में हर इंसान इन दो फीचर्स पे लाई करता है। आप अभी हो इस पर, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रॉमिस कर रहा हूं वक्त आएगा, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। बट जो बोल रहा हूं ना, वो भगवान ना करे एक्सीडेंट होकर समझ आए, ऐसा नहीं होगा। एक एज आएगी, एक इनसिक्योरिटी फील होगी लाइफ में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। उस दिन देखना, जिस दिन फर्स्ट सैलरी आएगी ना, सारे उड़ाने की कोशिश करोगे, उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जनरेशन, ये उस टाइम का टाइम ऐसा होगा। जिस दिन थोड़ी सी एक एज आएगी, आगे बढ़ोगे ना, मजाक नहीं कर रहा, मुझे आईफोन है ना मेरे पास, तो एक तो मुझे अगर अब आप बोलोगे कुणाल सर आईफोन नया आने वाला ले लेना, नहीं, एफडी करा लूँ। अगर आप मुझे सीरियसली की बात सुनो, यहाँ देखो, अगर अब आप मुझे इन चीज़ों के लिए खर्च करने के लिए बोलोगे, कोई सी भी ऐसी चीज़ें जो मेरी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सीरियसली उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ जो मुझे फ्यूचर में कुछ देंगे। आज ये इंसान जिसने कहीं पैसा देखा तक नहीं था यार,
और जिसने देखा नहीं उसको खर्चे से क्या दिक्कत है यार, जितना कमाया उतना उड़ा दिया, ये टाइम था। बट आज सीरियसली डरता हूं, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि भाई पता नहीं जैसा वक्त गया था वो दोबारा ना आ जाए, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं, टाइम इज डायनेमिक। तो आज मैं डर की वजह से, शायद से आप मुझे ये बोल सकते हो सर आप तो बहुत बुढ़े हो गए यार, बट ये आपके साथ भी होगा भाई, ये आपके साथ भी होगा। और आप जब पैसा कमाना शुरू करोगे खर्चे तो बहुत करोगे, पर जिंदगी में एक टाइम जरूर आएगा इसके बाद आप लोग कमाओगे और खर्चे भी, और साथ साथ क्या चलेगी जी, सेविंग। क्या चलेगी जी, जरा मेरे साथ बोलना प्लीज, मेरे साथ बोलना। देयर आर टू फीचर्स, बोलो देयर आर टू फीचर्स ऑफ कंजम्पशन, कम ऑन, देयर आर टू फीचर्स ऑफ कंजम्पशन। फर्स्ट फीचर, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, बोलो एट there is always some consumption expenditure. At zero level of income there is always some, as income, video बनानी, as income increases consumption, come on, as income consumption also, but increase in income is more than increase in consumption. ये देखो जी, ये देख मिशिका, at zero level of income there is always some, at zero level of income there is always some, मिशिका, as income increases consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. इसका मतलब सुनिए रे, ये वो टाइम है जब मेरे खर्चे ज्यादा थे बट इनकम, ये वो टाइम है जितना कमाता हूं उतना खर्च, और ये वो टाइम है कि मैं कमाता ज्यादा हूं खर्चा कम, बाकी पार्ट सेविंग। चैप्टर का नाम क्या है जी, चैप्टर का नाम क्या है, इनकम एंड, इनकम का मतलब है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। क्या मतलब है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रिसोर्सेज लगाना। क्या लगाना, तो पुराने लोग बोलते थे कि सारे लगा दो, क्या लगा दो, मतलब पुराने लोग बोलते थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आएगी कहां पर, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आएगी कहां पर, फुल एम्प्लॉयमेंट। कहां पर आएगी, और नए लोग बोलते ना ना ना, अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर पे भी आ सकती है और ओवर पे भी, अंडर पे भी आ सकती है और ओवर पे भी, अंडर पे भी आ सकती है और छोड़ो, अंडर, फुल और ओवर बाद में पढ़ लेंगे, पहले पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। तो बताएंगे मेरे प्लीज, हर एक कंट्री को बच्चों किसकी डिजायर होती है, हर एक कंट्री को किस चीज की डिजायर है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ, इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है, व्हेनेवर AD इज इक्वल्स टू, व्हेनेवर AD इज इक्वल्स टू, तो पहले क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, तो हमने पहले क्या पढ़ा, एडी का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एडी मतलब एग्रीगेट, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दो होते हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, कम ऑन, सी एडी इज इक्वल्स टू सी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन। सर दुनिया में सब लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताना, चलो बता रहा हूं, बोलो, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, दुनिया में सबका बता रहा हूं, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, एज इनकम कंजम्पशन आल्सो, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। क्लैपिंग तो कर दो। यस आप मेरी बात सुनो प्लीज, आप मेरी बात सुनो, यही आज बस प्लीज यहां देखो प्लीज, थोड़ा सा अभी आज टाइम लग गया था स्टार्ट होने में, बट अब एक बार सेट हो गया स्ट्रीम तो अब दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेली मंडे से लेकर अभी सैटरडे संडे तक डेली 1.5 आवर की क्लास लूंगा, पूरा चैप्टर फिनिश करूंगा ऐसे ही जी, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे पता भी नहीं ऑफलाइन कौन है ऑनलाइन कौन है, ऑफलाइन ऐसा चलेगा जी। जय माता दी, थैंक यू। छोड़ दे, क्योंकि ना सेव नहीं हो पाता।